देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। लोग कैसी सवारी है देखो, आसमां की बदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं ढोल गाते हैं, बाजे बजते हैं ढोल गाते हैं। क्योंकि दुल्हा चला, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी से तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांदो न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांदो न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सुनाते हैं और गाते हैं, हम सब डरते हैं और गाते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक दुनिया नई फिर बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी
शीशा से मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। तशरीफ रखिए। हमने जी भर के उसकी प्रस्तुत की है, उसको बढ़ाया है, उसको हमने पुकारा है, उसके हजूर में हमने प्रस्तुत की है। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। भाई के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। वहाँ क्या है? जहाँ राहत में है, जहाँ राहत के चश्मे है, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के पाक रूह मुझको भी ले जा। सबकी आवाज आए यीशु के उसे कहेंगे, मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, जैसा है, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, मेरी राहों को छू ले तू, सब कहें मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी बातों को, मेरी बातों को छू ले तू, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पुकारेंगे खुदा की बंदी बाजी दीबा अलेक्जेंडर के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तूने अपना तख्त हमारे दरमियान में लगाया हुआ है, हम सब मिलकर झुक कर तुझे सजदा करते हैं जीसस, क्योंकि तू सजदे के लायक है। तो इस लायक है कि तुझे चूमा जाए, तुझे प्यार किया जाए, तेरी प्रस्तश की जाए, तेरे कदमों में टाइम गुजारा जाए, तेरे कदमों में जिंदगी बसर की जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हमने अपने आप को खाली कर दिया है, हमने इस दुनिया से, हमने दुनिया की बातों से, दुनिया की चीज़ों से अपने आप को खाली कर दिया है। अब तू आ हमसे बोल,
हम सब से कलाम कर, हम सबको रिन्यू कर, अपने कलाम के वसीला से सोचों को रिन्यू कर, ख्यालों को रिन्यू कर, दिलों को रिन्यू कर, बदनों को रिन्यू कर। हम तेरी आवाज सुनने के लिए आए हैं। अपने बंदे का जिम्मा ले, अपने बंदा में से होकर हम सबके साथ कलाम कर, तेरे कदूस नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आज का दिन जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करते हैं मत्ती रसूल का इंजीली बयान, मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी पहली 5 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब, पहली 5 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैदे फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर क्या करो? मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। क्या? खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। बुलंद आवाज से कहें आमीन। तो ये 2 पेशन गोइयां हैं, इनकी तकमील इस जगह पे हुई है। पहले नंबर पर जो पेशन गोई है वो अगर हम ज़करिया की किताब उसका 9वां बाब देखें, उसकी 9वीं आयत देखते हैं। 9वां बाब उसकी 9वीं आयत, ऐ बिनते सहून तू नहायत शादमान हो। ऐ बिनते सहून तू क्या करो? ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। ऐ दुख्तरे सहून खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास, देख तेरा बादशाह वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो क्या है? सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। एक पेशन को ये भी है। एक और हम दानियल की किताब में से देखते हैं, दानियल नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब 24वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकान ममसू किया जाए। पास तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। मगर कौन से अयाम में? मुसीबत के अयाम में। ये 17वें हफ्ते की बात कर रहे हैं। 7 और 62 हफ्ते के बाद 69 वीक शुरू हो जाता है दानियल का, और बीच में जो इंटरवल है उसमें जीसस क्राइस्ट आए हैं। और ये तकरीबन 1,73,880 दिन के बाद जब खोरस बादशाह ने बाबल की गुलामी में से निकलने के लिए उनसे कहा कि तुम अपने घरों में चले जाओ, और पहला जत्था जो है
वो अजरा कहन की रहनुमाई में बाबल आया, बाबल पहुंचा, तो उस वक्त से लेकर 445 बीसी से लेकर 32 एडी तक तकरीबन 1,73,880 दिन के बाद मसीह खुदावंद जो हैं वो यरूशलेम में पहुंच जाते हैं, उनका कदम जो है वहां पे टिक जाता है। तो ये दो पेशन गोइयां पूरी हुई हैं, एक दानियल की पेशन गोई और दूसरी जकरिया 9 आयत की। ये 2 पेशन गोइयां पूरी हुई हैं। तो कलाम मुकद्दस में से आज हम थोड़ा सा इसके मुतालिक सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की ट्रायम्फल एंट्री जब होती है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने वहाँ पे देखी हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वहाँ पे शामिल थे। और हमें पता है कि लाजर अभी ताज़ा जिंदा हुआ था, 4 दिन का मुर्दा भी जिंदा हुआ था, और लोग वहाँ पे यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह के मुतलक जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। क्योंकि यहूदी लोग मानते थे कि सिर्फ जो है 1 दिन का मुर्दा, 2 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, और 3 दिन क्योंकि मुर्दा की रूह इधर उधर जो है वो घूमती रहती है, और कोई शख्स भी मुर्दा को जिंदा कर सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने डिले किया कि मैं ना सिर्फ 1 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सकता हूँ, ना सिर्फ 2 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सकता हूँ, ना सिर्फ मैं 3 दिन के मुर्दा को, मैं 4 दिन के मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, मसीह खुदावंद जो है वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। इसलिए वो फसा के दिन थे, और तकरीबन उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख का मजमा होगा वहाँ पे, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंटर हुए हैं। तो कलाम मुकद्दस की हम तलावत करते हैं। जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे, एक ऐसी जगह है, बैते फिगे का मतलब होता है खजूरों का घर। कौन सा घर? खजूरों का घर, जहाँ पर खजूर के पौधे बड़े थे। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को कह कर भेजा, शागिर्दों को इंस्ट्रक्शन दी। यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। आज अगर हमें भी खुदावंद यीशु मसीह कोई हदायत दें तो हमें उसको मानना चाहिए। उसका कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और कई दफ़ा हम उसके हुक्मों को इग्नोर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2 शागिर्द जो थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई बहस और मुबासे में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बात को माना। और जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा था कि फलां जगह पे जाओ और उनसे तुम जाकर मांगोगे और क्या कहोगे, लिखा है एक गधी अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। तो याद रखें, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल होता है। कई दफ़ा हमारे घरों में कई चीज़ें होती हैं जो खुदा के घर में इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं समझता हूँ कि वो लोग बड़े अच्छे होंगे जिन्होंने फौरन खुदावंद के हुक्म पर अमल किया और वो गधी का बच्चा दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये खुदावंद के लिए इस्तेमाल होना है, और फिल फॉर उन्हें भेज देगा। फिल फॉर यानी फिल फॉर उसी वक्त। हम तो कई दफ़ा कोई चीज़ हमसे मांगे ना कि ये चर्च के लिए चीज़ चाहिए, तो हम 100 दफ़ा सोचते हैं, कई दफ़ा इनकार ही कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हमें ये खुदा के घर में ही चीज़ नहीं चाहिए। तो याद रखें, हमें अवेलेबल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ख़ानदान बहुत अच्छा था जो खुदा के काम के लिए अवेलेबल था। हमें हर वक्त खुदा के काम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। याद रखें, तब ही हमें खुदा की और खुदा की मोहब्बत का पता चलेगा। खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रख दी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बात को मानने वाला खानदान था जिन्होंने खुदावंद की जरूरत को पूरा किया। किसकी जरूरत को पूरा किया? अगर आप खुदावंद की जरूरत को पूरा करते हैं, यानी हदिया जात खुदावंद की जरूरी में लाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पूरी दाइया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ और उससे मेरा इम्तिहान करो, मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें क्या करूँगा?
बरकत दूंगा। आपने देखना है कि चर्च में, चर्च जो कि खुदा का घर है, इसमें किस किस चीज की जरूरत है, और आपको खुदा खुद ही गाइड कर देगा, खुद ही आपकी रहनुमाई कर देगा। तो जिस जिस चीज की जरूरत है, आप देखते हैं हर संडे आते हैं तो आप उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। खुदावंद को इनकी जरूरत है, और ये इसलिए हो कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, देख तेरा बादशाह। तो याद रखें, मसीह खुदावंद ने पेशन गोइयों के मुताबिक वो इस दुनिया के अंदर आए, हालेलुया। और जब पहली पेशन गोई की गई कि शिलवा आएगा, हाँ शिलवा, पैदाइश की किताब 49 के बाद में यहूदा में से एक बादशाह निकलेगा जिसका नाम क्या है, शिलवा। कि यानी एक ऐसा बादशाह आएगा जिसके सर पर ऐसा ताज होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टू हुम इट बिलोंग, कि यानी ये ताज जो है ये यीशु मसीह से बिलोंग करता है, हालेलुया। और उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं होगी। यशायाह 9 में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम क्या होगा, अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का, फिर कहें सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत की, हाँ जी, उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं होगी। हमारा बादशाह जो है उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं है। ही इज अल्फा एंड ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो हमारे दिलों का बादशाह है, वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करता है। क्या हमारे दिल से यीशु मसीह को कोई निकाल सकता है? बड़े गहरे तरीके नाल सोचना है कि साडे दिलों का बादशाह कौन है। उच्ची आवाज ना आखो ना, बड़ा सोच के आख्या है, साडे दिलों का बादशाह कौन है, साडे घरां दा बादशाह कौन है। ते जेड़े घर च यीशु दी बादशाही होए, उस घर च शैतान दी बादशाही ठहर सकती है? हुण सोच के दसो, जेड़े घर दा बादशाह यीशु होए, उस घर च शैतान दी बादशाही ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती, क्योंकि साडे दिलों का बादशाह यीशु है, हालेलुया। एक दफा मैं एक बदरू का केस डील कर रहा था, जवान बच्चे में, LDA में, बदरू जादूगर हाजिर हो गया। उसने कहा जी भाई साहब मैं इस घर का बादशाह हाँ। मैं की हाँ इस घर का बादशाह। मैं कहा तू बादशाह ते मानना अपने आप को, ते बादशाह जेड़ा मेरा बादशाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकाबला करके दस। आंदा ਉਹਦਾ कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो मैं कहा यीशु के नाम पे हुणे ही दौड़ जाए तो वो यीशु के नाम पे उसी वक्त उसमें से निकल गया, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा बादशाह बादशाहों का बादशाह है, जिसकी पोशाक और रान पे क्या नाम लिखा है, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी। वो जलाल का बादशाह है, वो जलाली बादशाह है। उसके सामने कोई बदरू, उसके सामने कोई अफसूनगर, उसके सामने कोई जादूगर, उसके सामने कोई ब्लैक मैजिक वाला, उसके सामने कोई व्हाइट मैजिक वाला ठहर नहीं सकता, हालेलुया। वो हमारे दिलों का बादशाह है। आप सब कहें वो हमारे दिलों का बादशाह। आवाज कम आ रही है? भैणा दी आवाज आए, हाँ सिर्फ भैणा दी ते भाइयों की आवाज आए हैं बोला, ते मिलके आवाज आए। हुण मजा आया जे हैं, ते दिल खोल के तुहां क्या है, साडे दिलों का बादशाह है। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दिया यीशु जानिया, मेरे दिल दिया जानिया है जी गीत। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, आखो ना मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया, यीशु जानिया यीशु जानिया मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा। हाँ जी, दिल दा बगीचा किए उसके नर्व्स ने, आरिकल्स, वेंट्रिकल्स, उसके अंदर यानी जिस्म के एक एक हिस्से में, क्योंकि दिल का काम क्या है, क्या करना, खून को पहुंचाना जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर।
हाँ जी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसीलिए अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा क्या है? जिंदगी का सरचश्मा क्या है? ओ इस दिल विच बगीचे विच यसू रहिंदा है, ते कोई सानू किसी शैतानी ताकत दी या अबलीसी कुवत दी कोई परवाह नहीं, सानू ओदी परवाह नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह, बुलंद आवाज से कहें। एक तर्जुमा इसका क्या कहता है? देख तेरा बादशाह तेरे फायदा के लिए तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह किसके लिए आता है? आप कहें मेरा बादशाह मेरे पास मेरे फायदा के लिए आता है। कौन बोला? मेरा बादशाह मेरे पास मेरे फायदा के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक और इसका हवाला देखें, जिक्रिया 1 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखे हैं, देख मैं तेरे अंदर आकर सुकूनत करूंगा। ए बादशाह ओ वे जेड़ा अपना जाहो जलाल छड़ के, आसमान तो सारी जाहो जलाल छड़ के 4 जानदार 24 बुजुर्ग जेड़े हालेलुया कहते रहंदे सन, कदूस कदूस कहते रहंदे सन, ए जाओ जलाल छड़ के ए बादशाह जमीन ते आ गया, ते जमीन ते आके अपने लोकां दे दरमियान रहन आया। और वो हमारे दरमियान आ गया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, ऊंची आवाज ना को, ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो हमारे दरमियान रहा। किसके दरमियान रहा? आप कहें वो हमारे दरमियान रहा। ऊंची आवाज ना को, वो हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। वो दुनिया की शानो शौकत को छोड़कर, सोने की सड़कों को छोड़कर मट्टी की सड़क पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाहत को छोड़कर नीचे आ गया ताकि हमारे दरमियान रहे, और खादिम की सूरत अख्तियार की। किसकी सूरत अख्तियार की? हमारी खातिर। किसकी सूरत अख्तियार कर ली? खादिम की, सर्वेंट की। और उसने हमारे पांव धोए। आपको पता है उसने हमारे पांव धोए और हमें दर्श दिया कि हमें भी एक दूसरे के क्या करने चाहिए? पांव धोने चाहिए। ये बादशाह वो है जो अपनी रियाया के पांव धोता है। ये बादशाह वो है जो अपनी रियाया के क्या करता है? पांव धोता है। ये बादशाह जो है दूसरे बादशाहों से अलग है। दुनिया के बादशाहों के पास बड़ी बड़ी फौजें हैं, हमारे बादशाह के पास भी फौज है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता है कि जब उसे पकड़ने के लिए आए थे तो क्या किया उसने? पतरस ने सरदार काहन के नौकर के कान को उड़ा दिया और यीशु मसीह ने पकड़कर कान को फौरन लगा दिया। उसने कहा अगर मैं अपने बाप से दरख्वास्त करता तो वो कितने फरिश्ते यहां भेज सकता था? कितने भला? 12 तुमन कितने होते हैं? 72,000 फरिश्ते। कितने? एक तुमन में 6,000 फरिश्ते होते हैं। कहता है अगर मैं अपने बाप से दरख्वास्त करता, अगर मैं अपने प्यो तो दरख्वास्त करता तो इत्थे 72,000 फरिश्ते आ जाने सन है। लेकिन उन्हें अपने प्यो की मर्जी को पूरा करने लिए आया सी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी। वो खून बहाने के लिए आया था, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हमारा बादशाह जो था वो किसी खास मकसद के लिए आया, इंसान बन गया और कुंवारी मरियम के पेट में आ गया और हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए
आया, निजात देने के लिए आया। निजात का प्रोग्राम था उसके पास, उसको पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। देख तेरे अंदर सुकूनत करेगा, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हमारे दिलों का बादशाह यीशु बादशाह। दुनिया के बादशाहों के पास हथियार हैं, जदीद हथियार हैं। हमारे बादशाह के मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, जो उसके दुश्मनों को क्या कर देती है? नेस्तो नबूद कर देती है। दुनिया के बादशाह जो हैं वो अपनी फौजों का खून आगे बहाते हैं, लेकिन हमारा बादशाह अपना ही खून बहाकर उसने हमारी अब्दी खलासी करा दी। ये बादशाह दूसरे बादशाहों से क्या है? फर्क है। लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है। वो क्या है? वो क्या है? हलीम जमीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। हलीम क्या होंगे? जमीन के। हलीम के लिए एक खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं, हलीम वो शख्स होता है जिसकी लगामें खुदा के हाथ में होती हैं। हलीम कौन सा शख्स होता है बच्चों? जिसकी लगामें खुदा के। अगर हमारे जुबान की लगाम खुदा के हाथ में होगी तो हमारी जुबान क्या कहेगी? मुझे बताओ जी। हाँ? अगर हमारी जुबान की लगाम खुदा के हाथ में चली जाए तो किसकी बात कहेगी? खुदा की बात कहेगी। और अगर शैतान के हाथ में लगाम चली जाए है तो किसकी बात कहेगी? जुबान है शैतान की बातें। तो याद रखें, हमारी जुबान जो है किसके हाथ में होनी चाहिए? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये छोटा सा आला है जो पूरे जंगल में आग लगा देता है। याद रखें, मेरा बादशाह हलीम है और उसकी लगामें जो है खुदा के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि वो खुदा के कंट्रोल में है। आपने कभी देखा होगा कि जब घोड़े वाला तांगे पे कभी आप सवार हुए हों तो उसके हाथ में लगामें होती हैं, कोचवान जिसको हम कहते हैं। कोचवान के हाथ में लगाम होती है, और अगर वो लगाम को दाहिने तरफ खींचे तो घोड़ा किस तरफ जाएगा? और अगर बाएं तरफ खींचे तो, और अगर सीधा खींचे तो सीधा जाएगा। तो अगर हमारी लगामें खुदा के हाथ में हो तो हम खुदा के कंट्रोल में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह किसके कंट्रोल में था? खुदा बाप के। यीशु मसीह किसके कंट्रोल में था? आप सब कहें, यीशु मसीह किसके कंट्रोल में था? खुदा बाप के। ये बादशाह जो है हलीम है। और याद रखें, एक और शख्स हलीम था जिसके बारे में खुदा ने कहा, बुजुर्ग मूसा जो थे, बुजुर्ग मूसा जो थे उनके बारे में कहा कि रूए जमीन में वो सबसे ज्यादा हलीम शख्स थे। हलीम शख्स जो है वो खुदा की हदायत में चलते हैं। तो हमारा बादशाह जो है हलीम है। आप सब कहें, हमारा बादशाह क्या है? और वो चाहता है कि हम भी हलीम बने। हाँ, वो क्या कहता है? हम भी हलीम बने। हलीम खाने वाला नहीं। लगामा खुदा दे हाथ च देनियां ने। अखां दी लगाम खुदा दे हाथ देनी है ते की करांगे? असी खुदा दियां चीज़ां वेखांगे। कान भी खुदा दी हाथ च दे देने ने ते खुदा दी आवाज़ सुनांगे। जुबान भी खुदा दे हाथ च दे देनी है ते जुबान भी खुदा दियां गल्लां करेगी। कदम भी खुदा दे हाथ च दे देने ने ते कदम भी उत्थे जाणगे जिथे खुदा आखेगा। कई दफा साडे कदम ही होर जगह तुर जाते हैं जिथे नहीं जाना चाहिए, जहां पे नहीं जाना चाहिए। खुदा हमें रोकता है। कई दफा हम उस जगह पे चले जाते हैं जहां पे खुदा नहीं चाहता। राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राहें। उसकी इंतहा में क्या है? उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राहें हैं। हमें अपनी राहों का, हमें अपने कदमों का ख्याल रखने की जरूरत है कि किस तरफ जाते हैं। याद रखें, हमारे कदम जहां जहां भी जाते हैं वो खुदा की रहनुमाई में जाने चाहिए। इसी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये बादशाह सादक है। ये बादशाह कौन सा है? सादक। ये अगर हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट देखें, अब ज़करिया की किताब निकालिएगा, 9वां बाब, उसमें लिखा है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता
है, तेरे फायदा के लिए आता है। वो साधक है। वो क्या है? साधक है। वो क्या है? और झूठ नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी। कलाम मुकद्दस लिखा है यूहन्ना 8:45 आयत, मैं सच बोलता हूं। क्या यीशु मसीह ने क्या अपने बारे में क्या कहा? केड़ी आयत है? यूहन्ना 8:45 आयत लिखा है, मैं जो सच बोलता हूं। और यीशु मसीह ने कई दफा ये लफ्ज, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहा था? मैं तुमसे क्या कहा था? मैं तुमसे। ये बादशाह सच्चा बादशाह है। यूहन्ना 8:46 लिखा, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? ये कोई इस दुनिया में कह नहीं सका, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। इसलिए ये बादशाह जो है वो साधक है, सच्चा है, और नजात उसके हाथ में है। नजात उसके हाथ में है। जकरिया की किताब 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में ये लिखा हुआ है, वो साधक है और नजात उसके हाथ। किस किस का ईमान है कि हमें यीशु मसीह के वसीला से निजात मिली है? निजात का क्या मतलब होता है? निजात का क्या मतलब होता है? बताओ जी। हाँ, बख्शिश है, छुटकारा है, गुनाह से छुटकारा है। आपको पता है कि फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ से क्या कहा था जब वो अपनी बीवी को छोड़ देना चाहता था? इसके बेटा होगा और तू उसका नाम क्या करना, क्योंकि वही उन अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? उनके गुनाहों से क्या करेगा? उसके हाथ में निजात है। उसके हाथ में क्या है? निजात है। और फरिश्ता ने गडरियों से क्या कहा था भला, मुझे बताओ? जब उनके चौगिर्द नूर चमका, क्या कहा था भला? कि तुम्हारे यहां पे के मुनज्जी पैदा, यानी मसीह खुदा। मुनज्जी का मतलब क्या होता है? मुनज्जी का क्या मतलब होता है? बुजुर्ग जकरिया ने कहा था कि यीशु मसीह निजात का सींग है। यीशु मसीह क्या है? निजात का सींग है। फिर हन्ना नबिया ने कहा था यीशु क्या है? निजात दहिंदा है। यीशु क्या है? निजात दहिंदा ने हदनामा में। और पतरस ने उमाल 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात। हालेलुया। इस दुनिया में कोई और नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिले। सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जिसके वसीला से हमें क्या है? पूरी पूरी निजात मिल गई है, गुनाहों से छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 बाब उसकी 15वीं आयत में पौलुस कहता है यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। यीशु मसीह किनको निजात देने के लिए आया है? और अब्रानियों का मुसन्नफ अब्रानियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह निजात का बानी है। सब कहें यीशु मसीह क्या है? निजात का। यीशु मसीह निजात का क्या है? बानी है। और ये हलीम बादशाह, सादक बादशाह जो सल्तनत करता है, हमारे ऊपर सल्तनत करता है, जिसकी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है, वो सादक है, मुनसिफ है। नहमिया 9 बाब और 33 आयत में ये लिखा है ये बादशाह हमारे पास आया है, हमारे फायदा के लिए हमारे पास आया है। हालेलुया। आइए इस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजा लें। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर क्या हो गया? उस पर बैठ गया। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों ने ये लोग जो थे, ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब मजमा था, और लोग जो थे वो नारे लगा रहे थे होशना के। होशना का मतलब होता है सेव अस नाउ, यानी वो नारे लगा रहे थे कि हमें बचा ले, ऐ बादशाह हमें बचा ले। किस चीज से बचा ले? रोमी हुकूमत से। किस चीज से बचा ले? रोम की सल्तनत के जुल्म से हमें बचा ले। असल में वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा बादशाह रोम की हुकूमत को हटाने के लिए नहीं आया था। उसने कहा कि मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है, वो आसमानी बादशाहत के लिए आया था। वो आसमानी बादशाहत को कायम करने के लिए यहां पे आया था।
और जहां पे बादशाह है वहां पे उसकी बादशाहत भी है। हालेलुया। और उसने डाकू को क्या कहा? डाकू ने क्या रिक्वेस्ट की थी भला मुझे बताओ? जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? और डाकू ਨੂੰ समझ लग गई सी कि असल बादशाह ए ही है, असल बादशाह की है ए ही है, एदी बादशाही सल्तनत हमेशा तक रहनी है। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। जब तक ये दुनिया है। कलाम मुकद्दस में अगर इसका अबरानी तर्जमा देखें तो उसमें लिखा है कि इससे पहले के निजाम शमसी तख्लीक हो, सितारे और सियारे बने, उससे पहले मेरा यीशु था। हालेलुया। वो मखलूकात से पहले मौजूद था, लेकिन उसका ज़हूर आखिर जमाना में हमारे लिए हुआ। उसका ज़हूर जो है आखिर जमाना में हमारे लिए हुआ। हमारे लिए। किसके लिए? बुलंद आवाज से कहें हमारे लिए, हमारे लिए। फिर कहें हमारे लिए, हमारे लिए। बुलंद आवाज से कहें हमारे लिए, हमारे लिए। एक लड़का तो दो, हमको एक बेटा बख्शा गया। हालेलुया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब है, उसके मोजात अजीब हैं, उसके मोजात अजीब हैं, उसका जी उठना अजीब है, उसका मुर्दों में से जी उठना अजीब है, उसका सऊद कर जाना अजीब है, उसका हर काम अजीब है, क्योंकि वो अजीब मुशीर खुदाए कादर पूरी कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। कि ये कुदरत वाला नबी जो है, हालेलुया, इसको कुदरत वाला नबी भी कहा गया है। और भीड़ में से के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और उन दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। क्या हम अपने बादशाह का कैसे इस्तकबाल करते हैं? तेरे घर विच यीशु आया, भावें जान ना जान, तेरे काज सवारन आया, भावें जान ना जान। गुनाह विच सां मैं डुबिया होया, बाहों फड़ उठाया, भावें जाना। साडा बादशाह साडे घरां च आउंदा है, लेकिन असी टैलीविजन के चक्करां च, कंप्यूटर के चक्करां च होर ही नहीं काम साडे मुकदे कि असी अपने बादशाह नूं थोड़ा टाइम ही दे छड़ीए। हैं? अपने बादशाह नूं टाइम देवो। बादशाह तुहाडे नाल वक्त गुजारन लई आउंदा है, तुहाडे घरां च तुहानूं बरकत देण लई आउंदा है। हालेलुया। साडा बादशाह साडे घरां दा बादशाह, साडे बच्चियां दा जिंदगी दा बादशाह बनना चाहता है, लेकिन अफसोस कि साडे असां हजे तक उन्होंने सही बादशाह तस्लीम ही नहीं किया। इसलिए बरकतां भी उस तरह ही साडे घरां च घट ने, असी मारे मारे फिरने हैं, क्योंकि सानू असल अपने बादशाह की पहचान ही नहीं। मैं अक्सर लोगों को ना एवं बंदियां दे हत्थां ना वेख्या करो, ओ खुदा दे हत्थां वेखो, ये हाथ वो ने जेड़े तुहानू सदा ही देणगे। बंदियां वाले हाथ जेड़े ने वो थोड़ी देर दे के फिर भी जिताणगे, लेकिन ये बादशाह दे के पछतांदा नहीं बल्कि देंदा ही जांदा है। हालेलुया। ये बादशाह ओ वे जिहदी असी मुनादी करने आ, जिहदी बादशाही अब तक रहेगी। हालेलुया। अपने बादशाह का इस्तकबाल खिंज करना है। हैं? कपड़े विछाए, डालियां विछा दित्तियां। ਹੁਣ नवें दौर च की करते हैं, लाल कलीन विछा देंगे ने। हैं? जितों दी बड़ा प्रेजिडेंट गुजरना होए तो की करते हैं जी, लाल रेड कारपेट बिछा देते हैं। हम अपने बादशाह के लिए अपना दिल बिछा देंगे। हालेलुया। बेस्ट वर्शिप उस औरत ने की थी, अपने आंसुओं से क्या कर दिया था भला? भाई इन्हें आंसू कितों आ गए? मैं देना थोड़े हाथ भी नहीं भेजता। हैं? हैं? कभी तुम रो के वेखो, पूरा हाथ नहीं भेजता, लेकिन मैं ना कि उस औरत नूं यसू नाल इस कदर प्यार हो गया सी, इस कदर प्यार हो गया सी कि उन्हें अपने आंसुआं दे नाल की कर दिता, उहदा पैर ही धो दिते। ते पुंजिया किहदे नाल? तौलीए नाल। दसो किहदे नाल? मेरा ख्याल तौलीए नहीं पुंजिया होने, अपने वाला ना। बेस्ट वर्शिपर मैं समझता हूँ, अगर बाइबल मुकद्दस में देखा जाए, सबसे ज्यादा बेस्ट वर्शिप जो है उस औरत ने दी है। उसने क्या कहा? यमा जरा करने लगा, इनू तो पता ही नहीं किस तरह का बंदा है,
हैं यीशु मसीह के बारे सुन लगे उन्हें कहा शमौन मैं जानना मैं तू जेड़ा ज्यादा जिदे गुनाह ज्यादा माफ होंगे ना ज्यादा प्यार करता है जिदे गुनाह ज्यादा माफ होने की करता ज्यादा और प्यार करता है ये गुनाह बड़े सन ते इसलिए ये सारे माफ हो गए ने इसलिए ये मैनू की कर दी बड़ा ही प्यार कर दी हालेलुया और इस तरह का प्यार करया करो यीशु नू जे चीज़ां ओहदे कोल लैणियां ने ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇਲ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਓ ਹਾਂ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कहती थी इब्ने दाऊद को क्या हो होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है आलमे बाला पर भी होशना हो सेव अस नो इंग्लिश में इसका तर्जमा क्या है सेव अस नो जीसस से लोग दरख्वास्त कर रहे थे हमें बचा ले हमें क्या कर बचा ले हमें क्या कर बचा ले किस किस का ईमान है कि यीशु हमें बचा सकता है बचा सकता है ना हालेलुया और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई सारे शहर की मिल पड़ गई और जड़ियां सन अबलीसी कुवतां जड़ियां लोकां च रहिंदियां सन ना को काले इलम वाला सफेद इलम वाला को जादूगर को बुत परस्त ये सारियां कुवतां की कर गईयां हिल गईयां जिथे यीशु आउंदा हर शय की कर जांदी है हिल जांदी है हालेलुया कोई अबलीसी कुवत उसे ठहर नहीं सकती हालेलुया और जब यरूशलेम में दाखिल हो तो सारे शहर में हालचाल पड़ गई लोग कहने लगे कि ये कौन है लोकी की आखन लगे दसो ऊंची आवाज ना को की आखन लगे हैं लोकी की आखन लगे कि ये कौन है सारी दुनिया इसकी पैरों हो चली है ये कौन है ये वही है जो 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करता है ये वही है जो 3 अब्रानी बच्चों को आग में से बचा लेता है ये वही है जो इस्राएल की फौज का कमांडर है ये वही है जो हमारे दिलों का बादशाह है ही इज द किंग ऑफ किंग ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है जो हमारे दरमियान है हालेलुया ये कौन है क्या लोग कहने लगे कि ये कौन है अगर मैं होता तो मैं उन्होंने दसना पुत्र आ जाओ इस्राएली फौज का कमांडर जे लोकां नूं बचाउण लई अग च आ जांदा ते अग ठंडी हो जांदी जे ए ओ जे जेड़ा बहरे कुलदम नूं 2 हिस्से कर देंदा जे ए ओ जे जेड़ा रूहानी चट्टान चों पानी कढ लैंदा ए ओ जे हालेलुया मैं हुंदा ते मैं उन्हां नूं ए जवाब देना सी हैं ए ओ जे जेड़ा वड्डे वड्डे काम करदा सारे आखो वड्डे वड्डे पंजाबी ज़बान ते सारे ना हुंदी है ते गल जेड़ी हुंदी है जरा खोल के दस्सिया करो वड्डे वड्डे गल चो कड्डो ना गल कहो वड्डे वड्डे काम वड्डे वड्डे काम ते साडा खुदा वड्डे काम करदा है छोटे ते छोटे काम लेने ने या वड्डे काम लेने हैं आपको पता है कि जब बनी इसराइल को खुदा से उनके असीरों को वापस लाया तो उनकी जुबान में पर हंसी उनकी जुबान पर रागनी थी और वो हंसी थी उनके मुंह पर
तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदा ने इनके लिए क्या किया है, बड़े बड़े काम किए। आपको पता है जिसमें से खुदा यीशु मसीह ने 6000 बदरूएं निकाली, और यीशु के नाल जाना चाहता ने कहा मैं तेरे नाल ही जाना है। यीशु ने कहा भाई मैं तेनों नहीं नाल खड़ना है, मैं तेनों नाल नहीं खड़ना। ते खुदा ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए ने, 6000 बदरूआं तो तेनों बचाया है। लोकां नूं ए जाके दस के यीशु ने मेरे लिए किया है, बड़े बड़े काम किए हैं। हुण साडी भी जिम्मेदारी है कि ये लोकां नूं दसना है कि यीशु ने साडे लिए की कीता, वड्डे वड्डे। फिर आखो वड्डे वड्डे काम किए ने। एक आखिरी थोड़ा रह गया, वो भी बयान करा। 15वीं आयत, लेकिन जब सरदार काहनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने आदम को होशना पुकारते देखा तो वो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तू हमद को कामल कराया और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया को गया। और अगर उस एक जगह पे चुके ये वाकया जो है चारों अनाजील ने इसको कवर किया है, चौहां अंजीलों च वाकया आया। तो उसे लिखा अगर ये बच्चे खामोश हो जाएंगे तो की चलाना शुरू कर देंगे, हाँ, पत्थर जलाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अगर तू बच्चों चुप करा देगा ना तो पत्थर की करनगे, मेरी वर्शिप करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जलाल का बादशाह मेरा बादशाह है। आप सब कहें, अपने सर पे हाथ रखें, जलाल का बादशाह मेरा बादशाह, जलाल का बादशाह मेरा बादशाह है, जिसने मुझे निजात दी है, जो सादिक है, जो सादिक है, जो हलीम है। ऐ खुदावंद हमें सादिक बना, ऐ खुदावंद हमें हलीम बना। हलीम जमीन के वारिस होंगे। ऐ खुदा मुझे वारिस बना।